बरेली न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बरों में हुई तोड़फोड़ के विरोध में वकीलों का अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने टूटी कुर्सियां और क्षतिग्रस्त सामान लेकर जुलूस निकाला और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि 13 अगस्त को बिना पूर्व सूचना और नोटिस के उनके चैम्बरों पर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान जरूरी दस्तावेज, न्यायिक पत्रावलियां और अन्य सामान क्षतिग्रस्त हुआ। वकीलों ने नगर निगम की कार्यवाही को मनमानी बताते हुए गंभीर सवाल उठाए हैं। अधिवक्ताओं ने प्रत्येक पीड़ित को 2 लाख रुपए मुआवजा, क्षतिग्रस्त व जब्त सामान और पत्रावलियां वापस करने और भविष्य में कार्यवाही से पहले लिखित सूचना देने की मांग की है। उनका कहना है कि मांगों का लिखित समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धरने में बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनमाध्यम। हम है जनमाध्यम, बनेंगे आपकी आवाज का माध्यम। जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि लगातार वकील अपने चैम्बर तोड़ने को लेकर आंदोलनरत हैं। अब वकील जो है सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतरकर साफ तौर पर नगर निगम के अधिकारियों को और कर्मचारियों को चोर बता रहे हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाया है। एक कुर्सी पर अधिवक्ता कुर्सी लिखकर लेकर आए हैं कि हमारी कुर्सी हमें वापस करो। ऐसे ही लगातार ये अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। 15 अगस्त वाले दिन इन्होंने हाथों में जंजीर पहनकर प्रदर्शन किया था। हम आपसे बात कराते हैं कि आगे क्या है पूरा मामला और अभी तक इनकी सुनवाई कितनी हुई है। क्या नाम भैया आपका? इमरान साहब, मुझे बताइए, आपने 15 अगस्त को हाथों में हथकड़ी पहन के प्रदर्शन किया। आप एक अधिवक्ता कुर्सी, टूटी हुई कुर्सी लेकर आए, क्या है पूरा मामला, कहाँ तक जाने का इरादा है? क्योंकि नगर निगम ने हमारी असलियता पर सवाल उठाया है। हमारे चैम्बरों में बिना नोटिस के कुर्सियों को तोड़ा गया, हमारे बैंडों को मिट्टी में मिलाया गया और इस लड़ाई को हम पूरी तरह लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारे सबके सम्मान की है। अधिवक्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। चैम्बर बनाने या तोड़ने की कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि हम कलम के सिपाही हैं। परंतु नगर निगम ने बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाए हमारे चैम्बरों को तोड़ा है, बिना नोटिस दिए हमारे चैम्बरों को तोड़ा है। इसलिए ये लड़ाई हमारी संविधान के दायरे में रहकर, और हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे, जहाँ टूटी कुर्सियां, हमारा टूटा सामान इस बात की गवाही दे रहा है कि नगर निगम ने हमारे ऊपर तानाशाही रवैया अपनाया है और बर्बरता से हमारी कुर्सियों को कायराना पूर्ण हरकतों से रात के अंधेरे में तोड़ा है। इसका हम अच्छी तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन चलाकर जवाब देना चाहते हैं। हम जिलाधिकारी कार्यालय पे प्रदर्शन करने जरूर आए हैं, क्योंकि ये कुर्सी जो अधिवक्ता की है ये खतरे में है। तो इसकी जो पदयात्रा हम कचहरी परिसर में निकाल रहे हैं, ये हमारा है, उसको बचाने सारे अधिवक्ता हमारे साथ भी आए और हमारे जो सम्मान को ठेस पहुंची है उसको वापस दिलाने का कार्य करें। आपने 2 दिन पहले कहा था कि बार एसोसिएशन चाहे वो एडवोकेट बार एसोसिएशन हो या मेन बार एसोसिएशन हो, दोनों लोग हमारे साथ है, लेकिन आपके साथ कोई भी पदाधिकारी नहीं आ रहा है। क्या ये मान के चले कि आप दोनों बार एसोसिएशन से अलग होकर आंदोलन कर रहे हैं, बार एसोसिएशन आपके साथ नहीं है? क्योंकि बार एसोसिएशन एक वकील के लिए संरक्षक का काम करते हैं और हमारे दोनों बार एसोसिएशन हमारी संरक्षिका हमें उम्मीद है पूरी तरह करेगी और हमारे सम्मान को जो ठेस पहुंची है वापस दिलाने में मदद करेगी। हम बार एसोसिएशन के जो कृत्य हैं जो सामने आ रहे हैं हम लोगों के विवादवक्ताओं को, उन पर हम कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो धरना स्थल में पहुंचेंगे भी और वक्त आने पर नगर निगम को बढ़िया जवाब मिलेगा। हमारे साथ एक वकील साहब और हैं, इनका भी चैम्बर तोड़ा गया है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम भी आपका? परमवीर सिंह तोमर। तोमर साहब, बताइए कि ये कुर्सी आप लेकर आए हैं, इमरान साहब ने बहुत कुछ बता दिया, लेकिन आप कह रहे थे हमारे साथ बार एसोसिएशन दोनों हैं, वो कोई भी एक पदाधिकारी नजर नहीं आ रहा है, आप अकेले ही लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई दिन हो गए आंदोलन करते हुए, नगर निगम की तरफ से कोई आश्वासन मिला है, अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? अभी तक ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला। हमारे पदाधिकारियों से बात हो रही है प्रशासन की तरफ से, किसी ने लगातार सूचना मिली, पदाधिकारी साथ में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, पदाधिकारी साथ में नहीं है, सब एक साथ नहीं है। बीच बीच में पदाधिकारी आकर के हालचाल लिया है और उन्होंने साथ दिया है, साथ है, ऐसी बात नहीं है हमारे पास साथ नहीं है। नगर निगम की तरफ से क्या आश्वासन मिला? नगर निगम से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। आपने कानूनी कार्रवाई की बात की थी, आपने एक तहरीर दी थी, उस तहरीर में अब तक कितना काम हुआ है? क्या कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है, FIR हुई है क्या? अभी तक उसमें कोई FIR नहीं हुई है, ना अभी कोई आश्वासन भी हमें उसे दिया है। अभी हमें जो पदाधिकारी के माध्यम से सूचना मिली कि जो प्रशासन है वो अभी तक व्यस्त था और
कल 15 अगस्त में, फिर सोमवार की दिन घाघरा की व्यवस्था आज में बात करेंगे, लेकिन अभी तक वार्ता में कोई नहीं आया है। हमारे साथ कई लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम भी है आपका? जी, मेरा नाम प्रकाश एडवोकेट है और मैं बरेली बार एसोसिएशन का पदाधिकारी हूँ। और यहाँ तक जो बात है चैम्बर तोड़ने की, तो सबसे पहले तो नगर निगम को यहाँ पे सूचित करना चाहिए था सभी अधिवक्ताओं को कि देखिए ऐसी हम कार्रवाई करने वाले हैं। और रात के अंधेरे में आके आपने 10-11 बजे के बीच में लगभग यहाँ पे इस तरह की जो कार्रवाई करी है वो बहुत ही निंदनीय है। और मैं ये आश्वासन अपनी तरफ से दिलाना चाहता हूँ सभी अधिवक्ता साथियों को, सभी अधिवक्ता भाइयों को कि बरेली बार एसोसिएशन जो है इस पे पूरी नजर बनाए हुए हैं। और जैसे ही जो यहाँ के जितने लोग, जितने भी अधिवक्ता साथी हैं और जो अधिकारी हैं वो फ्री, क्योंकि 15 अगस्त के चलते वो फ्री नहीं थे, हो सकता है आज वो फ्री हो जाए तो उनसे वार्ता की जाएगी बरेली बार एसोसिएशन। तो आपने देखा ये लगातार प्रदर्शन रहता है, लगातार धरने की बात कर रहे हैं। यहाँ से ये मार्च निकाल रहे हैं जिसमें टूटी कोशिश है कि अधिवक्ताओं की कोशिश वापस की जाए। क्या नाम सर आपका? मैं मिर्जा अशफाक सकलैनी, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो है अधिवक्ता सामने बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से नगर निगम के प्रशासन ने रातों रात एक चोर के माध्यम से जो घटना घटित की है कि देखिए, तमाम हमारे यहाँ सैकड़ों अधिवक्ता अपना रोजगार चलाते थे और गरीब लोगों की मदद करते थे, कानूनी सलाह देते थे और कानून में उनकी कहीं ना कहीं गरीब लोग आते थे, वंचित आते थे, शोषित आते थे, उन लोगों की यहाँ पर मदद करा करते थे। रातों रात यहाँ के प्रशासन ने उनके चैम्बरों को तोड़ दिया गया, उनकी फाइलें जो बहुत कीमती होती, वादियों लोगों की फाइलें रखी थी, उन फायदों को खुर्द-बुर्द किया गया, उनके सामान को चोरी किया गया। और जिस तरीके से आप हालात देखेंगे यहाँ पर अधिवक्ता साथियों के जो चैम्बर तोड़े, उनके साथ जो चैम्बरों के साथ तोड़ने के साथ साथ उनका जो हालात है, सामान को बाहर बखेरा गया है। किस तरीके से, क्या जल्दी थी, मंशा क्या थी, इसको लेकर सवाल करना है कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, इनसे कोई उनको पहले बताया नहीं गया, लगातार सुचारू रूप से ये काम कर रहे थे। और स्वतंत्रता दिवस, जब देश आजादी की हम 80 में स्वतंत्रता दिवस को मना रहे थे, उससे 2 दिन पहले रात में किस तरीके स्वतंत्रता को खंडित करते हुए आपने देखा यहाँ पर चैम्बरों को तोड़ा गया। हमारे वकील अधिवक्ता जो साथी हैं उनके साथ ही अन्याय किया गया। कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी उनके कंधे से कंधा मिलाकर जो हरकत की है, जो उनकी मांगे हैं प्रमुख, उन हरकतों पर माफी मांगे और जो उनकी प्रमुख मांगे हैं 4, उन मांगों को पूरा किया जाए। कांग्रेस पार्टी इनका समर्थन कर रही है। अगर ये न्याय मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आकर अधिवक्ता साथियों के साथ मिलकर यहाँ उनकी लड़ाई की मुहिम में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। और हम इसी के लिए आए कि जिस तरीके से उन्होंने नुकसान किया उसकी नुकसान की भरपाई करें। और नगर निगम, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुलडोजर की सरकार हो गई है? इसके लिए कानून कोई वो नहीं रखता, मायने नहीं रखता। कानून को कैसे ध्वस्त कर रहे हैं? बुलडोजर कहाँ चल रहा है? आज रोजगार तो बुलडोजर चल रहा है, आप रोजगार तो दे नहीं सकते। जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं अपना रोजगार यहाँ पर पा रहे थे अपने चैम्बर के साथ, और कोई जमीन नहीं है, अतिक्रमण नहीं है, नाला बनाता। बहुत से चैम्बर ऐसी बने, वकील बैठते हैं रोड किनारे और बैठने के बाद बहुत से साथी लोगों की सेवा करते हैं, अपना रोजगार बनाते हैं और रोजगार को कुचलने का काम कर रहे हैं। आप रोजगार दे नहीं सकते, बुलडोजर के नाम पर उनका रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। मैं इस नगर प्रशासन की इस घटना की निंदा करता हूं और घोर निंदा करता हूं। और जो अधिवक्ता साथी हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जायज मांगे कर रहे हैं, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता, हम कांग्रेस के लोग लगातार उनके साथ देकर इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई करेगी। धर्मवीर सिंह तोमर एडवोकेट। क्या कहना चाहते हैं जो बुलडोजर चला करके आपके चैम्बर तोड़े गए हैं नगर निगम द्वारा, और कब से धरना चल रहा है? सर, हमारा धरना तो उसी दिन से इलीगल तरीके से 16 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए हैं। सर, 6 साल से हम लोग यहाँ चैम्बर बना करके विधि व्यवसाय कर रहे हैं। नाले पे बैठे हुए, नाला जो रोड है, रोड फुटपाथ छोड़ के करीब 1.5 फीट ऊंचा नाला है, उस पर बैठ करके हम लोग व्यवसाय कर रहे हैं। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, ना कभी यहाँ जाम लगता है, ना कभी कोई परेशानी होती है। स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व हमारे चैम्बर नगर निगम चोरी से आकर के रात्रि में तोड़ देती है, उनमें रखी फाइलें लूट ले जाते हैं, हमारे काउंटर तोड़ दिए जाते हैं, हमारे जो बैंड है उन्हें मिलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है, उन्हें हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने हमारी कुर्सियां तोड़ दी जाती हैं, और जो कीमती कुर्सियां, पंखे, कूलर है वो सब लूट के ले जाते हैं, वो लूट के ले गए। और उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया अधिकारियों से मिलने का, क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं की।
और उसके बाद मजबूरन हमें 16 तारीख से लीगल तरीके से धरने बैठना पड़ा। अभी तक किसी अधिकारी ने कोई हमारी बात नहीं सुनी है। हमारा कहना यह है कि हमारी जो चैम्बर है उन्हें लीगलाइज किया जाए और उन्हें लीगल तरीके से बनवा करके हमें दिया जाए, हमें लीगल अनुमति दी जाए। और जो चैम्बर है हमारे उन्हें कोई बात है तो हमें पूर्व सूचना दी जाए। इससे पहले भी नगर आयुक्त साहब दिसंबर के महीने में यहाँ आए थे और उनके नाला सफाई होनी है, नाले पे टिप पड़े हुए नहीं थे, बना हुआ नाला था। तो नाला हमने खुद अपने पैसों से सफाई कराई नालों की, इनकी वीडियो हमारे पास है। उसके बाद हमने नालों पे सहयोग से सबके जाल डलवाए, जाल पड़े हुए हैं। इस बार उन्होंने बिल्डोजर से हमारे चैम्बर ध्वस्त कर दिए गए। हमारी रोजी रोटी है, हमारे नेशनल जस्टिस है, उन पर उन्होंने प्रहार किया है। हमारा यही रोजी रोटी के आचाना था, वो उन्होंने तोड़ लिया है। हम रोड पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासनिक कान में जू नहीं रही है, ना ही वो सुनने आए हैं कि हमारी समस्याएं क्या है। हमें 100 अधिवक्ता इस बात से पीड़ित हैं, सब परेशान हैं और कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। बाहर से सहयोग कर रहे हैं, यहाँ अगर कोई समर्थन अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुआ।